महाराज कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। माननीय न्यायालय ने कह दिया कि कैसे इसको आप तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर बताएंगे कि ये रामलला की भूमि है। तब हम सबको आश्चर्य होता है। होना चाहिए अपने ऋषियों मुनियों पर, अपनी ऐसी संत परंपरा पर, अपने ऐसे आचार्यों पर। हमारे सामने विराजमान पूज्य गुरुदेव अपनी बंद आंखों से अपने बुद्धि में भरे हुए हजारों शास्त्रों को लेकर कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो गए और वहां पर प्रमाणों की जो श्रृंखला पूज्य गुरुदेव ने रखी और अंत में जिस विवाद का 550 वर्ष से कोई हल नहीं निकल रहा था, उस राम जन्मभूमि के विवाद का हल निकला केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के साक्ष्यों के आधार पर। तो हम सबको ऐसे महापुरुष पर गौरव करना चाहिए। संयोग से यह हम सबको एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। आगामी 14 से 22 जनवरी श्री अयोध्या जी में जिस समय रामलला तंबू से निकल करके अपने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, विराजमान होने जा रहे हैं, उसी समय 14 से 22 जनवरी पूरा हिंदू समाज मिलकर पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव मनाने जा रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखो भैया, एक सीधी सी बात है, जिस समय ढांचा टूटा तब भी हम नहीं थे, जिस समय राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ उस समय भी कोरोना के नाते हम नहीं पहुंच पाए। तो अब हम सबको अवसर मिल रहा है उस समय अयोध्या जाने का जिस समय भगवान श्री रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आगामी 14 से 22 जनवरी जब एक और हम रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करा रहे हैं, उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के साथ ही 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो रहा है। और आपको आश्चर्य लगेगा, हम अपने यहां राहु केतु की दशा होती है तो अनुष्ठान कराते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने परिवार में धन वृद्धि की कामना के लिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव जब इतना बड़ा दिव्य अनुष्ठान करवा रहे हैं तो किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल और केवल भारत माता की अखंडता के लिए, पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति के लिए। तो एक ऐसा स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, जहां 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहला स्थान अयोध्या का है। जिस अयोध्या का बखान मेरे प्रभु स्वयं अपने मुखारविंद से करते हैं, ऐसी अयोध्या में 9 दिनों तक आपको रहने की, 9 दिनों तक आपके भोजन की, 9 दिनों तक आपको यज्ञ अनुष्ठान करने की, रामलला के दर्शन पूजन की पूरी व्यवस्था कराई जा रही है। यहाँ पांडाल के बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप वहां पर जाकर ब्रजेश शुक्ला जी बैठे हैं, जब आप कथा से उठेंगे तो वहां आप अवश्य जाएं और यज्ञ संबंधित पूरी जानकारी लें। और एक यजमान के लिए यद्यपि खर्च व्यय सब बहुत हो रहा है, हमारे पूज्य सरजूदास जी महाराज यहाँ पर 108 कुंडी श्री रामचरितमानस यज्ञ कर रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं, व्यय होता है, व्यय अधिक हो रहा है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि रामलला को प्रेम करने वाला और मुझसे प्रेम करने वाला एक एक व्यक्ति उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। इस नाते 51,000 रुपए एक दंपति की सेवा रखी गई है, न्योछावर रखा गया है। जिनको भी अपना नाम लिखवाना है, जो प्रत्यक्ष यहां बैठकर सुन रहे हैं वो भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, और जो लोग चैनल के माध्यम से इस कथा को देश विदेश में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं, नीचे चल रहे नंबरों पर अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखकर मैसेज कर दे। जिनको भी यजमान बनने की इच्छा हो उन सभी का स्वागत है। और जो भी लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी अपना नाम वहां काउंटर पर जाकर लिखवा सकते हैं। चैनल के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सभी नामों की घोषणा मंच के माध्यम से की जाएगी। संख्या बहुत सीमित बची हुई है और बीकानेर हमारी धर्म की प्रेमी जनता है, तो यहाँ के लोग यज्ञ में सम्मिलित न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस नाते इस स्वर्णिम अवसर का लाभ लेते हुए शीघ्रता के साथ आप सभी लोग अपना नाम
यज्ञ के लिए निश्चित करा ले। अपना नाम यहाँ बाहर जो काउंटर लगा है वहां पर जाकर आप लिखवा सकते हैं। अब माल्यार्पण का क्रम पूरा हो चुका है और इतनी भारी संख्या में, विशाल संख्या में आप आकर के पूज्य गुरुदेव की कथा का रसपान करने के लिए तत्पर बैठे हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए वृंदावली के साथ सीधे पूज्य गुरुदेव को आमंत्रित करता हूं। एक बार हो जाए जोरदार तालियों की गर्जना और पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप अपने भावों को समर्पित करें, अपनी श्रद्धा और अपनी भक्ति का समर्पण करें।